हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। साथ ही आपको जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के फाइनल रिजल्ट का जो फीलिंग है, जो डर है, जो पैनिक आप महसूस कर रहे हैं, वो आपसे और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि कब रिजल्ट आ जाए, कब आएगा रिजल्ट और कितना कट ऑफ जाएगा और कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। इस सभी बातों से हमारा जो करंटली समय है वो इन्हीं सभी बातों के सोचने में निकल रहा है। उसी बीच आप सबके बीच एक नई जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी इस जानकारी को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम सभी के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेहनत करने वाले छात्र को पोस्ट या जॉब कैसे मिलेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा एसएससी के अंदर तो एक मेहनत करने वाले छात्र और ना मेहनत करने वाले छात्र के बीच में अंतर क्या रहा? तो आप देखेंगे एक लेटर है। तो ये लेटर है किसके? एक कोई 2023 से सिलेक्टेड नरेंद्र लाल मीणा नाम करके स्टूडेंट हैं जो जीएसटी की पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं। कहाँ पर? जयपुर में। आप देखेंगे यहाँ पर नरेंद्र लाल मीणा, रोल नंबर भी है और जयपुर में जीएसटी पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं। इन भाई ने क्या किया वो आपको इस लेटर में जानकारी मिलने वाली है। तो सभी साथी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देखेंगे कि इन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया और जयपुर भी मिल गया। मतलब आप देखेंगे कि जिन बच्चों के 320 नंबर हैं, 320 प्लस नंबर हैं, वो अभी साउथ में जॉब कर रहे हैं। साउथ में आपसे बात करें जीएसटी पद पर। और ये भाई जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया जयपुर में लेके बैठे हैं। आप सोच सकते हैं कि जयपुर में लेके जॉब बैठे हैं और जिनके मेहनत करने वाले के 320 नंबर हैं वो जाके साउथ में जॉब कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने पेपर दिया तब कभी भी स्टेट में, इसीलिए मजबूरन बस उन्हें टीए के लिए पीपी फिल करना पड़ता है कि 320 ला के आपको नोट्स नहीं मिल रहा है। तो इस बार 315 है तो डेफिनेटली आपको वो टीए के लिए अप्लाई करेगा। तो इन जैसे बच्चों के कारण मतलब अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे साउथ जा रहे हैं, अदर स्टेट जा रहे हैं। दोबारा एग्जाम देने का यही रीजन है बच्चों का कि उन्हें सही से लोकेशन ना मिल रहा। तो आप देखेंगे इसमें एसएससी हैज इंक्वायरी हैज, मतलब जॉब कर रहे थे, किसी ने इंक्वायरी बिठाई तो शिकायत की, एसएससी ने इंक्वायरी की। एसएससी ने जब इंक्वायरी की तो आप देखेंगे कि भाई ने एग्ज़ाम एप्लीकेशन किया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वेरिफिकेशन होता है, 2 बार एग्ज़ाम हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, इसके बाद भी ऐसी स्थिति कैसे हुआ? कैसे हो सकता है? एक बार अगर फिंगर नहीं आता है एग्ज़ाम में तो बाहर कर दिया जाता है। मिसमैच होता है, डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिए, तो बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तो 2-2 एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे स्टूडेंट को बैठाला जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिप्त तो ज़रूर होगा, या एग्ज़ाम सेंटर या कोई और। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा किसी और को अदर आसानी से बैठाया जा के सके किसी और को किसी और की जगह। अरे जो खुद एग्ज़ाम देने जाता है उसको भी परेशानी जाती है। कई बार फिंगर मैच नहीं होता तो फिंगर, आपने देखा टॉय का अंगूठा लिया जाता है। तो आप यहाँ पर निगरानी जो मेन स्टूडेंट है उसको इतनी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे का एग्ज़ाम किसी दूसरे ने दिया? आप देखेंगे द इमेज ऑन फोटो कैप्चर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन स्टेज एग्जिट ऑल फेज ऑफ एग्जाम टीयर 1 एंड डीएसटी सी मिसमैच्ड। तब अगर आपने ये अभी चेक किया, तब आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया होगा, प्री हुआ, मेंस हुआ, इसमें आपने मिसमैच नहीं कर पाया। अगर कोई शिकायत नहीं करता तो ऐसे तो कई लोग कर रहे होंगे जॉब। अरे तो इसमें कहीं ना कोई तो लिप्त होगा। जहां उनका एग्जाम हुआ वहां पर चेक किया जाना चाहिए
कि कहाँ प्री हुआ कहाँ मेंस हुआ, तब कभी पता लग पाएगा कि इसमें लिप्त कौन था। ओनली स्टूडेंट नहीं और लोग भी इसमें शामिल हो गए जब ऐसा अंजाम दे पाए कि इसमें देखेंगे आप कि इट हैज बीन नोटिस इम्पर्सनेटर हैड अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ श्री नरेंद्र लाल मीणा। मन नरेंद्र लाल मीणा की जगह कोई अदर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। आप देख सकते हैं अप्लाई किसी ने और ने किया, प्री किसी ने और ने दिया, मेंस किसी और ने दिया, जॉब कोई और कर रहा है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब हम लोग खुद एग्जाम देने जाते हैं तब भी हम लोग को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार फिंगर नहीं आई तो बोलते हैं बाहर खड़े हो जाओ, और यहाँ ऐसा हो रहा है कि किसी दूसरे ने एग्जाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं उस सेंटर पर कोई ना कोई गड़बड़ी होती है जो हम लोग न्यूज में सुनते हैं। सिर्फ एसएससी ध्यान नहीं देती है। कई बार हमने पिछली जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उनमें बिहार में भी कई बार सुना है, एमटीएस में भी 14 लोग टर्मिनेट हुए हैं। तो इस पर एसएससी को ध्यान देना चाहिए और एसएससी ने एक्शन लिया है। तो ऐसे एक स्टूडेंट पे एक्शन लेने से क्या बात है, आप देखेंगे इस जो इम्पर्सनेटर है उसने ऐसे 4 स्टूडेंट कैंडिडेट अदर एग्जाम में पास करवाए हैं, 4 कैंडिडेट अदर एग्जाम में भी पास करवाए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि आप किसके लिए काम करते हैं, कैसे आप ऐसे काम करते हैं। इससे आपको पता लगेगा काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मेहनत करने वालों की जॉब खा रहे हैं। कि आप देखेंगे 315 मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। 320 प्रीवियस ईयर में 320 ला के 322 नंबर ला के आपको साउथ फेंक दिया जाता है। इन जैसे स्टूडेंट को आप देखेंगे कि आपको यहाँ जयपुर में जॉब में लगी जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि मेहनत करने और ना मेहनत करने वाले में अंतर क्या रहेगा। फिर तो मेहनत करने वाला भी इसी की खोज में रहेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे, एसएससी छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे, या एसएससी छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा रहा, ऐसे कितने छात्र नहीं होंगे। अगर एक पकड़ा गया तो ऐसे कई होंगे, और इस भाई ने 4 और पास कराए हैं तो 5 तो इसी के साथ हो गए, 5 स्टूडेंट इस भाई ने। तो ऐसे कितने भाई होंगे जो इम्पर्सनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। और इस तरह तो इसमें केवल उस छात्र का नहीं, एसएससी का कोई ना कोई उस सेंटर का अधिकारी इसमें लिप्त होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से इम्पर्सनेटर के रूप में बैठ जाए। अरे हम लोग खुद एग्जाम देते हैं तब भी हम लोग को परेशानी होती है एग्जाम देते समय कि मिसमैच, डॉक्यूमेंट मिसमैच, बाहर कर दिया जाता है। आपके बाहर से आधार दोबारा मिसमैच हो रहा है, आपकी फ़ोटो मिसमैच हो रही है, तब हम लोग को दोबारा फ़ोटो लानी पड़ती है। आपने भी एग्ज़ाम दिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति ही चेंज है, स्टूडेंट ही चेंज है, तब एसएससी को ध्यान नहीं है। एग्जाम सेंटर के जो भी अधिकारीगण उनको ध्यान नहीं है। हम लोग को इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। एक स्टूडेंट से नहीं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और जॉब कर रहे हैं। तो इस पर एसएससी एक्शन लिया है। और भी सबसे पहले इम्प्रेशनिस्ट को पकड़ना चाहिए, इससे पूछना चाहिए आपने किसके द्वारा ये काम किया है। अधिकारीगण भी इसमें पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो इससे और पारदर्शिता आएगी, जिससे मेहनत करने वाले का पढ़ाई में मन लगेगा। वरना इस तरह अगर चलता रहा तो मेहनत करने वाले का कभी मन नहीं लग सकता कि आखिर करें क्या, कि ऐसे लोग जॉब ले जाएंगे, हम लोग पॉइंटों से बाहर हो जाए, तब हमें लगता है कि हम लोगों ने मेहनत कम किया, अगली बार और मेहनत करेंगे। और इस तरह के हम लोग सुनेंगे तो कैसे मन लगेगा। पॉइंटों से बाहर होना लगता है कि अब छोड़ दें, लेकिन मन करता है एक बार और मेहनत कर लें। लेकिन इस तरह की न्यूज अगर एसएससी के अंदर सुनेंगे तो पढ़ने में और ना पढ़ने वाले में अंतर नहीं रहेगा। इसलिए एसएससी से भी गुजारिश है कि जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया है उससे सबसे पहले पकड़ना चाहिए, जिससे वो बताए कि ये एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट हुआ था और किस सेंटर पर हुआ था और किसके द्वारा ऐसा काम करवाया गया। ओनली इम्पर्सनेटर नहीं, और अदर व्यक्ति भी इसमें लिप्त होंगे, उनको भी पकड़ना चाहिए, जिससे एक जो घोटाला के नज़र आ रहा है, जो झोल नज़र आ रहा है, उसका उजागर हो सके, इस व्यक्ति से पता चल पाएगा। 4 अदर कैंडिडेट वेरियस अदर एग्जाम आप भी इस लेटर को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के अगर लोग बैठते रहे तो हम लोग जो 8,000 वैकेंसी काउंट करते हैं, 10,000 वैकेंसी, उसमें 2-4 हज़ार वैकेंसी इसी तरह के लोग ले जाएंगे, बाकी रिपीटर्स ले जाएंगे। तो बिगनर का क्या होगा, बिगनर छोड़ दें या तैयारी स्टार्ट ही ना करें एसएससी की। तो सभी साथी इसको बड़े लेवल
परहेज करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। बड़े से बड़े टीचर को इस बात को इसको उठाना चाहिए, जिससे एसएससी और सभी जगह पहुंच सके और एसएससी जागरूक हो सके। और इस एसएससी ने ही किया है काम, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस पे काम करना है प्रश्न लेकर के इसने ऐसा किया कैसे, कैसे किसकी सहायता से काम किया, उस पे काम आपको करना होगा। इम्पर्सनेटर कि इसने किसकी सहायता से किस सेंटर पे काम हुआ और किसकी सहायता से, जिससे अधिकारीगण भी जागरूक रहेंगे। ओनली स्टूडेंट की गलती नहीं है, और जो स्टूडेंट जिसने करवाया है और किसी न किसी माध्यम से तो करवाया होगा। इसलिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं इसी तरह के नए अपडेट पाने के लिए, एसएससी एवं अदर स्टेट एग्जाम एवं सेंट्रल एग्जाम की जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।